दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे दो खास उर्वरकों के बारे में बताएंगे, खादों के बारे में बताएंगे, जिसका प्रयोग यदि दोस्तों आप अपने धान की फसल में बालियां निकलते समय कर लेते हैं तो दोस्तों आपकी जो धान की फसल की पैदावार होगी वह का प्रति एकड़ बात करें तो 3 से लेकर के 4 क्विंटल बढ़ कर के आने वाली है। साथ ही साथ आपकी जो धान की फसल है उसमें रोग बीमारी भी बिल्कुल भी नहीं लगने वाली है। तो दोस्तों वह कौन सी खाद है, कितनी मात्रा में आपको प्रयोग करना होगा, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। साथ ही साथ यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा लीजिएगा। किसान भाइयों, हमारी धान की फसल में बालियां निकलते समय हमारे पौधे को थोड़े थोड़े मात्रा में 3 से लेकर के 4 खास उर्वरकों की आवश्यकता ज़रूर से ज़रूर होती है। यदि इन उर्वरकों की पूर्ति हम बालियां निकलते समय अपने पौधे में कर देते हैं तो साथियों हमें इसके बहुत सारे बेनिफिट्स फ़ायदे देखने को मिलते हैं। हमारी जो धान की फसल की पैदावार है वो 20 से लेकर के 25% तक बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों 80% तक किसान साथी हमारे ऐसे हैं जो यहाँ पर एक भारी गलती कर देते हैं, बड़ी गलती कर देते हैं। बालियां निकलते समय किसान भाइयों वो अपने धान के पौधे में इन उर्वरकों को, दवाओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं, जिसके चलते उनकी धान की फसल में सबसे पहले तो रोग बीमारी लग जाती है और दूसरा उनकी धान की फसल की पैदावार भी उन्हें कम देखने को मिलती है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि हमें बालियां निकलते समय पर कौन कौन सी खास खाद का उपयोग करना होगा। नंबर 1 पर किसान भाइयों आपको जिस खास खाद का उपयोग करना होगा यह दोस्तों कोई खाद नहीं है, यह एक बेहतरीन दवा है। किसान भाइयों, जब धान की फसल में बालियां निकल रही होती हैं इस अवस्था पर हमारे धान के पौधे में कई सारे रोग बीमारियों का अटैक जो है हो जाता है। तो साथियों इस अवस्था पर हमें अपने धान की फसल में एक अच्छे फंजीसाइड्स का प्रयोग करना चाहिए और इसके साथ साथ एक बढ़िया कीटनाशक का भी प्रयोग करना होगा। यह दो दवाएं यदि इस अवस्था पर आप डाल देंगे किसान भाइयों तो दोस्तों आपको बहुत ही बढ़िया बेनिफिट देखने को मिलने वाले हैं। धान की फसल में बालियां निकलते समय किसान भाइयों हमारे धान के पौधे में 4 से लेकर के 5 प्रमुख रोगों का अटैक हो जाता है, जिनमें से नंबर 1 पर किसान भाइयों तना छेदक सुंडी, नंबर 2 पर दोस्तों पत्ता लपेट, नंबर 3 पर हमारी आती है सिद्ध ब्लाइट और नंबर 4 पर हमारा आता है गोप की सुंडी। और यदि इन रोगों को हम शुरुआती अवस्था में ही कंट्रोल ना कर पाएँ तो साथियों यह हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके साथ साथ पैदावार को काफ़ी घटा सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसान भाइयों पहले से तैयारी करनी होगी। शुरुआती अवस्था में ही हमें अच्छी दवाओं को डाल करके इन्हें समाप्त करना होगा, रोक देना होगा। अब यदि किसान भाइयों हम सिद्ध ब्लाइट की बात करें तो जो सिद्ध ब्लाइट रोग है किसान भाइयों अधिक बारिश, अधिक नमी के कारण हमारी धान फसल में देखने को मिलता है। नीचे से शुरुआत होता है और इसके साथ साथ पौधे के निचले हिस्से से लेकर के फिर धीरे धीरे ऊपर बालियों तक आ जाता है आसानी से। अब इसके बचाव के लिए दोस्तों आपको स्प्रे करना होगा एक बढ़िया फंजीसाइड्स का, जो कि आपको अच्छे से अच्छे रिजल्ट ले। आप ले सकते हैं थायोफ्लुजामाइड, जो कि मार्केट में आपका पल्सर, मसूरी, इसके अलावा साथियों नाम से आता है। इसके अलावा बायर कंपनी का नेटियो ले सकते हैं या फिर सिनेंटा का मिस्टर टॉप ले सकते हैं। मात्रा आपको किसान भाई बात करें तो थायोफ्लुजामाइड 170 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना होगा। बायर कंपनी के नेटियो को लेना होगा 12 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप, और मिस्टर टॉप जो हमारा सिनेंटा का इसे लेना होगा 20 से 25 ml प्रति 15 लीटर पंप। यदि आप इसे स्प्रे कर देते हैं तो इससे फंगस वाले रोगों से आपकी फसल लंबे समय तक बची रहेगी या ठीक हो जाएगी। अब यदि किसान भाई आपके धान के पौधे में तना छेदक सुंडी, पत्ता लपेटक सुंडी या फिर गोप की सुंडी का अटैक है तो दोस्तों इस अवस्था पर इससे बचाव के लिए आपको मार्केट से मौजूद एक अच्छे कीटनाशक को उपयोग करना होगा, काफ़ी बेस्ट रिजल्ट के लिए। फिर जो आपकी धान की फसल है किसान भाइयों वह रोगों से मुक्त रहेगी, बची रहेगी और आपको बेहतरीन पैदावार भी निकाल करके देगी। नंबर 2 पर किसान भाइयों आपको अपनी धान की फसल में जिस खास स्प्रे का प्रयोग करना होगा साथियों, इस स्प्रे का नाम है हमारा NPK 13-045 का, या फिर ये ना हो तो सबसे अच्छा आपका रहेगा NPK 0-34 का। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं NPK 13-045 के बारे में। यदि साथियों आपकी धान की जो फसल है उसमें थोड़ी सी हरियाली की कमी भी देखने को मिल रही है, फसल पीलापन है, फसल थोड़ी कमज़ोर है, फसल बढ़वा नहीं ले रही अधिक, तो तब आप अपनी धान की फसल में बालियां निकलते समय किसान भाइयों NPK 13-045 का प्रयोग करें। यदि दोस्तों आपकी जो धान की फसल है उसकी ग्रोथ अच्छी है, फसल में बढ़िया हरियाली है, पीलापन देखने को नहीं मिल रहा है, फसल कमज़ोर नहीं है, तब दोस्तों आप अपनी धान की फसल में NPK 0-34 का प्रयोग कर सकते हैं आसानी से। यदि हम NPK 0-34 की सही मात्रा, सही डोज की बात करें
तो लगभग 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसको आपको लेना होगा। और यदि आप चाहें तो किसान भाइयों साथ में इसके साथ 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बोरॉन भी मिला सकते हैं। बोरॉन डालने से किसान भाइयों हमारे जो धान का पौधा होगा उसमें फल फूल अच्छे से अच्छे आएंगे, अधिक से अधिक आएंगे। परागण की जो प्रक्रिया है साथियों, बोरॉन उसको भी बढ़ा देता है और हमारी पैदावार में भी काफ़ी अच्छी खासी वृद्धि कर देता है। किसान भाइयों जब हम NPK 0/34 का स्प्रे करते हैं तो दोस्तों हमें काफ़ी सारे लाभ देखने को मिल जाते हैं आसानी से। जैसा कि हमारी जो धान की फसल है उसमें स्वस्थ बालियों का निर्माण भी देखने को मिलता है, बालियों का साइज जो है बढ़ता है। इसके साथ साथ बालियाँ किसान भाइयों लंबी गुच्छेदार आपको देखने को मिलती है, बालियों में स्वस्थ दाने का भराव भी देखने को मिलता है। दाने की जो क्वालिटी होती है दोस्तों वो बेहतरीन देखने को मिलती है। दाने आपके बालियों में साथियों मोटे, सुंदर और इसके साथ साथ चमकदार और रंगदार देखने को मिलते हैं, जिससे कि आपको बम्पर पैदावार मिलती है देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ किसान भाइयों कुछ अन्य फायदे भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमारा जो धान का पौधा साथियों उसका तना मजबूत हो जाता है, जिससे कि भविष्य में यदि तेज हवाएं भी चलती हैं तो दोस्तों हमारी फसल के गिरने का खतरा काफ़ी कम रहता है, न के बराबर रहता है। और किसान भाइयों जो हमारा धान का पौधा है उसके जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसमें भी आपको वृद्धि देखने को मिलेगी, जिससे कि यदि किसी भी छोटे मोटे साधारण रोगों का अटैक भी होता है तो दोस्तों हमारा पौधा उसे आसानी से सहन कर सकता है। और किसान भाइयों हमारा जो मिट्टी का तापमान होता है वो पोटाश डालने के बाद वो भी नियंत्रण में रहता है और अधिक जल भराव, अधिक सूखे के प्रति भी सहनशील रहता है। हमारा पौधा सहनशील रहता है, सुरक्षित रहता है। तो किसान भाइयों आप इस खाद का प्रयोग ज़रूर से ज़रूर करें। इसको डालने से दोस्तों जो हमारी पैदावार है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखने को मिलेगी, बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों यदि आप भी अपनी धान की फसल में बालियाँ निकलते समय इन 2 कामों को कर लेते हैं, साथ में इन दोनों खादों का उपयोग कर लेते हैं तो निश्चित ही साथियों इस साल आपको धान की फसल से रिकॉर्ड तोड़ बम्पर पैदावार देखने को मिलने वाली है। तो साथियों कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।